आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक एलसीआर परपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के अर्थ सामान्य हैं। यानी कोई एलसीआर सर्किट है तो उसमें अनुनाद कब होगा ये आपको बताना है। जैसे सपोज मैंने एक सर्किट बनाया, इट इज़ द सिंबल ऑफ AC। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक आपका L लगा हुआ है, एक आपका C लगा हुआ है और एक आपका R लगा हुआ है, यानी LCR। सबकी जो वोल्टेज 50-50 है, इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है और इसकी भी 50 है। वो जानना चाह रहा है कि LC के मध्य वोल्टेज होगी, L और C के मध्य वोल्टेज होगी, वो कितनी होगी। कुछ भी नहीं है, जब इसकी भी 50 है, इसकी भी 50 है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस क्या होगा, 0 ही तो होगा। विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, जैसे विभवांतर दो बिंदुओं के मध्य निकालना है, VAB, किसके मध्य निकालना है, VAB। तो हम क्या करते हैं, VB माइनस VA, दो बिंदुओं के बीच की जो वोल्टेज का अंतर होता है दैट्स कॉल्ड विभवांतर। लेकिन यहाँ तो L भी 50 पर है और C भी 50 पर है, तो क्या हो जाएगा, विभवांतर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, आपका विकल्प D सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प D इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। ओ सॉरी, ये जो सॉल्यूशन था ये दूसरे वाले का था, पहले वाले का भी बताते हैं। पहले वाले में क्या दिया है, एक एलसीआर परपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है। जानते हो आप रिजोनेंस की कंडीशन कब आई थी, जब आपको डेरिवेशन कराया था। क्या होता है, जब XL इक्वल टू क्या था, XC होता है, XL इक्वल टू XC होता है। XL बोले तो प्रेरकीय प्रतिघात और XC बोले तो धारतीय प्रतिघात। XL बोले तो ओमेगा एल, XL इक्वल टू ओमेगा एल होता है और XC इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा C। तो उसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प A ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा आपका हो चुका है, दूसरा भी बता दिया था। तीसरा मैं देखो ये बाटिंदारा का कॉन्सेप्ट आपको कराया नहीं है तो इसके बारे में बात करना ही बेहतर है। छठवां देखिए काफ़ी अच्छा है, आपने खूब डिटेल में जाना है, कई बार आया हुआ है, आप बता भी दोगे उम्मीद है मुझे। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। यानी जो चौक कुंडली होती है उसका कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है। देखो चौक कुंडली जो होती है वो किस पे होती है, स्वप्रेरण पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, स्वप्रेरण पर। और जो ट्रांसफार्मर या प्रेरक कुंडली होती है वो किस पे आधारित होता है, अन्योन्य प्रेरण पर। तो इन दोनों को बात ध्यान रखना क्योंकि ट्रांसफार्मर अब शुरू होने वाला है। चौक कुंडली किस पे कार्य करती है, स्वप्रेरण पर। चौक कुंडली किस पे कार्य करती है, स्वप्रेरण पर। और ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पर। पिछला जो चैप्टर था उसमें अभी कई बार आया था। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित है, किस पर आधारित है, स्वप्रेरण पर। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प इसका B सही हो जाएगा। किस पे आधारित है, स्वप्रेरण पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सातवां, ये ट्रांसफार्मर से संबंधित है, ये आपको कराया नहीं है अभी। हाँ ये देखते हैं आठवां, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है आठवां, AC का समीकरण यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो समीकरण है वो इस तरह से आपको दे रखा है। क्या क्या दिया है, I इक्वल टू 50 sin ओमेगा टी, तो धारा की आवृत्ति होगी। देखो इसकी जो कंपेरिजन करेंगे हम किससे, I इक्वल टू, इसकी जो कंपेरिजन करेंगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से, तो कंपेयर करने पर ओमेगा क्या प्राप्त होगा, 100। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100। अब ओमेगा इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, 2πf इक्वल टू 100। हमें क्या चाहिए, केवल f ही तो चाहिए, तो 2 से इसे काटेंगे 50 टाइम्स और f इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 50/π, 50/π। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प B आपका सही आंसर हो जाएगा, 50/π। राइट, आगे देखते हैं। अच्छा है ये भी देखो, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देती है उसे क्या कहते हैं। यानी ये ऐसी कौन सी डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ा देती है। देखो वोल्टेज को बढ़ाने या वोल्टेज को घटाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, ट्रांसफार्मर का होता है। एक ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को बढ़ाता है और एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है उसे बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। जैसे देखो ये दे रखा है उच्चाई, और एक होता है अपचाई। उच्चाई क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा,
किसको बढ़ाएगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा क्या होगी? घटेगी। अपचाई में इसका अपोजिट होता है, वोल्टेज तो घटेगी, वोल्टेज क्या होगा? घटेगी, लेकिन धारा क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज को महत्व दिया जा रहा है, वह युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ाती है। वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब वोल्टेज को उच्च करना, और वोल्टेज को उच्च कौन करता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को उच्च करता है लेकिन धारा को निम्न करता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर इसके अपोजिट कार्य करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो निम्न करेगा लेकिन धारा को उच्च करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एलसी परपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर है। प्राकृतिक आवृत्ति का मतलब होता है रिजोनेंस से। प्राकृतिक आवृत्ति का मतलब है अनुनाद, रिजोनेंस। यानी अनुनाद को ही हम क्या बोलते हैं? कि प्राकृतिक आवृत्ति कहते हैं। ये तो आपका सीधा साधा फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू 1/2π√L/c। ये विकल्प बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एलसी परपथ के दोलन की आवृत्ति एफ है, धारिता प्रेरकत्व को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी आवृत्ति होगी। हाँ देखो, अच्छा है। एक कोई एलसी सर्किट है और उसमें क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू शुरुआत में क्या होता है आपको पता है? 1/2π√LC। अब वो क्या कहता है? दोनों को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी एल की जगह क्या कर दिया? 2L, और सी की जगह क्या कर दिया? 2C। तो क्या हो जाएगा? देखो, 2 दूनी 4, और 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा। तो ये दो किस में है? बटे में। तो जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? f/2 होगी, पहले की आधी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एलसीआर परपथ में एल बराबर इतना, सी बराबर इतना, आर बराबर इतना, तो अनादि आवृत्ति होगी। श्रेणी क्रम में है तो अनादि आवृत्ति होगी। एफ इक्वल टू √L/c होता है 2π/L/c। एफ देखो, एल बराबर, इसमें सॉल्व करें ना, सीधा सीधा दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एल दे रखा है, सी दे रखा है, और फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या? एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/2π√L/c। सॉल्व करें ना, एल का मान दिया है, सी का मान दिया है, आसानी से आ जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। 13वां है एक चौक कुंडली का व्यवहार परपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी एक चौक कुंडली धारा को कंट्रोल किस में करेगी? एसी सर्किट में कर सकती है, डीसी में कर सकती है, एसी डीसी दोनों में कर सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, समझने की बात है, जो चौक कुंडली होती है वो किस पे कार्य करती है? स्वप्रेरण पे। किस कार्य करती है? स्वप्रेरण की घटना पे कार्य करती है। और स्वप्रेरण की घटना क्या होती है? जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उस कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, तथा इस गणना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब बदलने वाली धारा डीसी तो बदलती नहीं है, डीसी का तो नाम ही है डायरेक्ट करंट, तो वो तो सीधे सीधे चलने वाली है। बदलती कौन सी है? एसी ही तो बदलती है। ठीक है, लो हाई होती है 0 से 5, 5 से 0। तो ये जो ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा? केवल एसी सर्किट में एक चौक कुंडली का व्यवहार परिवर्तन धारा को नियंत्रित केवल एसी को कंट्रोल कर सकता है, डीसी का उसका कोई मतलब नहीं है। एलसीआर परपथ में धारकत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को एल से बदलकर करना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखो, एक एलसीआर सर्किट है, उसमें क्या करते हैं? अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला आप जानते हो, एफ इक्वल टू क्या होता है जी? एफ इक्वल टू 1/2π/LC। अब वो क्या कहता है? सी से क्या कर दिया? 4C कर दिया जाता है। सी को क्या कर दिया जाता है? सी की जगह क्या होता है? 4C। तो एल की जगह L/4 होना चाहिए, तभी तो 4 से 4 कटेगा। ठीक है, एल की जगह क्या होना चाहिए? L/4 होना चाहिए, तभी तो 4 से 4 कटेगा। तो इसका जो विकल्प होगा क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी से। 4C का जाता है पर
हाँ 16वां देखिए, ये इससे पिछले वाला तो वो ट्रांसफार्मर संबंधित है, इसलिए वो आपको करा नहीं रहे, कुछ समझ में आएगा नहीं आपकी। 16वां देखो, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ऊंचाई और अपचाई की। ऊंचाई क्या करता है, वोल्टेज को उच्च करता है। अपचाई क्या करता है, वोल्टेज को निम्न करता है। जब वोल्टेज क्या होगी, निम्न होगी, तो धारा उच्च होगी। अब जरा समझो कौन कौन से ऑप्शन। अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है वोल्टता को, कभी नहीं जी, वोल्टेज को तो निम्न करता है, वाटता का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो लो करेगा, वोल्टेज को तो लो करेगा, लेकिन धारा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो 16 का कौन सा हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 17वां, एलसीआर परपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है। एलसीआर धारा के महत्तम मान के लिए होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल सी, 1/LC और चलो सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो क्या होता था आपका, एफ इक्वल टू हमने जाना है, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/2π√LC। 2π को उठा के इधर ले जाएंगे, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या बचेगा, 1/√LC, और स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर गायब हो जाएगा, 1/LC। तो ये आपका बी हो जाएगा। हो गया बस, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, एलसीआर से, ये एलसीआर सर्किट आपका 7वां सर्किट था और आपको खूब अच्छी तरह से कराया है। बताइए एलसीआर सर्किट में क्या होता था, एलसीआर सर्किट में क्या होता, रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, प्रेरक तो एल भी होगा। तब इनका परिणामी विभव आता था, वो क्या आता था, शायद आपको ध्यान हो। परिणामी विभव वी स्क्वायर इक्वल टू माना था हमने, क्या लिखा था, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी का स्क्वायर। और स्क्वायर इधर से हटाओगे तो लग जाएगा, क्योंकि वी एल और वी सी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब वी सी होता है तब धारा क्या होती है, अग्रगामी होती है, और वी एल होता है धारा पश्चगामी होती है। तो इसका विकल्प भी आपका सही आंसर होगा। चलो उस पास